स्पेशली हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 41 को कवर करेंगे और यहाँ पे जो है वो आपका 41 को आज कवर किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको फॉन्ट साइज को जो है वो लार्ज कर देती हूँ, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनुच्छेद जो है 243C किससे आपका संबंधित है। तो आपका अनुच्छेद 243 जो है किससे संबंधित है, स्पेशली जो है आपका पंचायतों की संरचना से संबंधित है। तो 1 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और ये जो है वो आर्टिकल जो है 243C के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें सेकेंड नंबर प्रश्न में, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वो सही है, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए। अब इनकी जो कुल संख्या कितनी है, तो 10 है, किंतु जो है मूलतः यह संख्या कितनी थी, तो आपका जो है 6 थी। जब बनी थी तो 6 थी, ठीक है ना, अस्थायी सदस्यों की, लेकिन अब जो है 10 है कि केवल 2 वर्षों की अवधि के लिए ये निर्वाचित होते। बिल्कुल सही। तो 2 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि 3 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है। तो स्पेशली जो है ये भाग लेता है आपका विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, और आपका लोकसभा के सदस्य लेते हैं। ये विधानसभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्य नहीं होते। तो 3 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 1 तथा बी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है 4 नंबर प्रश्न में, तो कहा जा रहा है कि संविधान सभा द्वारा जो है राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था। तो स्पेशली जो है ये आपको 22 जुलाई 1947 को आपका स्वीकार किया गया था राष्ट्रीय ध्वज को, ठीक है। तो 4 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है कि इस चार्टर अधिनियम के तहत जो भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। तो आपका दास प्रथा को अवैध घोषित किया था 1833 का चार्टर अधिनियम था। तो 5 का सी हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सार्वजनिक धन का संरक्षण कौन होता है। सार्वजनिक धन का संरक्षण CAG होते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, आपका 6 का डी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्कासित किया जा सकता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को जो है स्पेशली आपका जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा निष्कासित किया जा सकता है। 7 का बी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है राज्य सूची का विषय नहीं है। तो 8 का क्या हो जाएगा कि राष्ट्रीय सूची का विषय समाचार पत्र नहीं है। कौन कौन है, तो 1 कृषि हो जाएगा, 1 हो जाएगा और सिंचाई हो जाएगा, लेकिन आपका ये क्या हो जाएगा, समाचार पत्र नहीं होता है। तो 8 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। आधुनिक 9 नंबर प्रश्न में देखेंगे, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस आपका वर्ष हुई थी। तो स्पेशली 1946 में जो है आधुनिक कंप्यूटर की खोज की गई थी। तो आपका 9 का ए हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो आपका चरित्रहीन पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो ये जो है चरित्रहीन पुस्तक के लेखक जो है वो आपका शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएगा। तो 10 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। 11 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो जननायक के उपनाम से प्रसिद्ध है। तो जननायक के उपनाम से जो है स्पेशली कर्पूरी ठाकुर जी को जाना जाता है। तो 11 का सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो बिरजू महाराज का संबंध जो है वो स्पेशली कथक से है आपका। तो 2 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण यानी IAEA का जो मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है। तो ये स्पेशली जो है वियना में स्थित है। तो 13 का सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो स्पेशली जो है वो 1940 में हिंदुस्तान जो है HAL के स्थापना जो है 1940 में की गई थी। तो 14 का ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो है किस आपका शासक को शिलादित्य कहा जाता है। तो शिलादित्य जो है हर्षवर्धन जी को कहा जाता है। तो 15 का जो है डी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में बात करें तो किस आपका वंश के शासनकाल में तीनों संगम का जो है आयोजन किया गया था। तो स्पेशली जो है आपका पांडे जो है वो वंश के शासनकाल में जो आपका 3 संगम का जो है सम्मेलन हुआ था वो पांडे वंश के काल में हुआ था। तो 16 का बी हो जाएगा।
17 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि किस आपका वंश के शासकों ने जो है वो सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पे शासन किया था। तो स्पेशली जो है वो तुगलक वंश के शासकों ने जो सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पे शासन किया, तो 17 का डी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि खतौली का युद्ध जो है वो कब हुआ था। तो खतौली का युद्ध जो है 1518 में होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 18 का ए हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है किस आपका शासक के शासनकाल में उपनिषदों का जो है वो जो है फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। तो उपनिषदों का जो फारसी भाषा में अनुवाद जो है वो शाहजहाँ के टाइम में किया जाता है, तो 19 का डी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो 20 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। तो ये जो है वो आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया जाता है। कौन सोसाइटी है, तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी है। 21 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन स्वदेशी के समर्थक थे। तो ये अरविंद घोष जी हो जाएंगे, तो 21 का बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि अनुशीलन समिति का जो गठन किसके द्वारा किया गया था। तो पी मित्रा जी के द्वारा जो है अनुशीलन समिति का गठन किया गया था, तो 22 का ए हो जाएगा। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न में बात करें तो फ्रेंच क्रांति के दौरान जो दूसरी सर्व संपत्तियों का हिस्सा कौन था। तो ये फ्रेंच क्रांति के दौरान जो दूसरी संपत्तियों का हिस्सा उच्च वर्ग था, तो 23 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से घटनाओं में से कालक्रम रखिए, तो यानी आपको सीरीज़ वाइज जो है वो सजाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले मराठा युद्ध होता है, तृतीय मराठा युद्ध, उसके बाद जो है वो प्रथम वर्मा युद्ध होता है। ठीक है, सेकंड में, उसके बाद जो है वो आपका अफ़गान युद्ध होता है तीसरे में, और जो है सिख आपका प्रथम सिख युद्ध जो है वो आपका लास्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 1 3 2 1 हो जाएगा, मिला लीजिएगा। पहले क्या हो जाएगा, मराठा युद्ध होगा तृतीय, उसके बाद जो है वर्मा युद्ध होगा, म्यांमार जिसको कहते हैं, फिर अफ़गानों के साथ युद्ध होगा, सिखों के साथ एकदम लास्ट में युद्ध होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे 24 का ए हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि एक ही कब्र में जो है 3 मानव कंकाल किस स्थान से प्राप्त हुए। तो स्पेशली जो है वो आपको देखने को मिलेगा, आपका जो है दमदमा से जो है वो आपका 3 मानव कंकाल देखने को मिलेंगे, तो 25 का ए हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में बात करें तो निम्नलिखित में से कौन जो उत्पादन के आपका 4 प्रमुख कारक है। तो उत्पादन के जो 4 प्रमुख कारक के रूप में जाना जाता है, तो स्पेशली जो है भूमि, श्रम और पूंजी संगठन को जो है वो 4 प्रमुख कारक माने जाते हैं। 26 का ए हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है, तो जब आय बढ़ती है तो घटिया वस्तु की मांग गिरती है, तो ये क्या हो जाएगा कि आय बढ़ती है। ठीक है, तो 27 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न में बात करें तो राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा। तो क्या होता है कि ये अधिक रहेगा, यानी राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव क्या होता है, ज़्यादा रहता है, राजस्व घाटा जो है कम रहता है। 28 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में देखिएगा तो कहा जा रहा है कि भारत में गरीबी आपका निर्धारण हेतु सी रंगराजन समिति का गठन कब किया गया था। तो 2012 में जो है वो सी रंगराजन समिति का गठन किया जाता है, और ये किस लिए था, तो गरीबी निर्धारण के लिए था। 29 का बी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में बात करें तो निम्नलिखित में से जो है किसने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। तो ये जोसेफ फोरियन ने जो है वो आपका ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी, तो 30 का ए हो जाएगा। ठीक है ना। 31 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि सही सुमिलित नहीं है। तो दुधवा जो है राष्ट्रीय उद्यान बाघ का है, मानस जो है वो आपका राष्ट्रीय उद्यान किससे संबंधित है, तो स्पेशली क्या है, तो हाथी से संबंधित है। राजा जी जो राष्ट्रीय उद्यान जो है हाथी से हो जाएगा, और पेरियार जो है वो आपका जो है हंगुल से नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा यह सुमिलित नहीं है। ठीक है, राजा जी उत्तराखंड वाला और मानस आसाम वाला, और बाघ जो है यूपी वाला है। ठीक है, तो याद रखेंगे आसाम, उत्तराखंड, और ये क्या है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रखिए लीजिएगा पेरियार जो है केरल में है। ठीक है, और ये जो है आपका 31 का डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए युमथांग घाटी किस राज्य में स्थित है। तो युमथांग घाटी जो है आपको देखने को मिलेगा सिक्किम में। ठीक है, तो आपका 32 का डी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या
कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो जल मरुमध्य स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया और तस्मान को अलग करता है। तो आपका बॉस जो है वो स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया और तस्मान को अलग करता है, 33 का बी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में बात करें तो गेहूं की आपका खेती के लिए क्या आपका आवश्यक है। सुसंयंत्र आपका तापमान और संयंत्र वर्षा जो है आपका जो है आवश्यक है। 34 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न में बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था। तो ये 1960 में किया जाता है, याद रखेंगे। 36 का जो है वो आपका दस्ते लूट जो है आपका रेगिस्तान कहाँ देखने को मिलेगा। तो दस्ते लूट जो है आपका ईरान में देखने को मिलेगा, बी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है ठंडी जलधारा का उदाहरण नहीं है। तो ठंडी जलधारा का उदाहरण जो है वो स्पेशली जो है वो क्यूरोसियो नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे ये जो है आपका गर्म जलधारा है, ठीक है, ना कि आपका ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर फॉकलैंड और कनारी जो है, लेब्राडोर फॉकलैंड और कनारी जो है ठंडी जलधारा, क्यूरोसियो गर्म जलधारा है, ठीक है। और 37 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न में बात करें तो काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों के टूटने से होती है। तो ये विशाल चट्टानों के टूटने से जो काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो 38 का सी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाले निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है। तो स्पेशली जो है प्रोटीनों का अमीनो अम्ल में आपका विघटन जो होता है, स्पेशली क्या होता है कि आपका एक प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया, तो प्रोटीनों का अमीनो अम्लों में जो विघटन होता है। तो 39 का क्या हो जाए, ए हो जाएगा, ठीक है। 40 नंबर प्रश्न में बात करें तो पूरे आपका शरीर में ऑक्सीजन O2 ले जाने में महत्वपूर्ण आपका भूमिका कौन निभाता है। तो स्पेशली O2 ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो RBC जो होता है रेड ब्लड सेल निभाता है। तो 40 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न में देखिएगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें दुधारी पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन जो है संक्रमणीय है। तो इन्फेक्शियस कौन सा है। तो आपका क्या हो जाएगा, फुट एंड माउथ हो जाएगा, एंथ्रेक्स हो जाएगा, ब्लैक वाटर हो जाएगा, काउपॉक्स हो जाएगा, ठीक है। तो 41 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। बयालीस नंबर प्रश्न में बात करें ट्राइग्लिसराइड क्या है। तो स्पेशली ट्राइग्लिसराइड जो है वो आपका वसा होता है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा कि 42 का बी हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है क्या कि अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। तो इसको जो है गड्ढे में भरा जाना जो सबसे अच्छा तरीका होता है। सॉरी, ये जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि भस्मीकरण हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे सबसे जो है वो आपका अच्छा तरीका भस्मीकरण हो जाएगा। तो 43 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। 44 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि इंसुलिन हार्मोन है। तो ये पेप्टाइड का हार्मोन है। तो 44 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। 45 नंबर प्रश्न में बात करें लंबे समय तक जो है कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात जो मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण क्या है। तो ये स्पेशली लैक्टिक अम्ल का संचयन जब होता है तो आपका क्या होता है कि थकान अनुभव होने का कारण होता है। तो 45 का क्या होता है, डी हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न में बात करें तो जीवित प्राणियों में जो है क्रमिक विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन एक क्रमिक विकास का सही अनुक्रम है। तो स्पेशली सार्क हो जाएगा, उसके बाद जो है वो आपका कच्छप हो जाएगा, उद्बिलाव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 46 का बी हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि धन आवेशित जो है वो रहित है। तो निम्नलिखित में से कौन जो है धन आवेशित रहित है। तो आपका जो स्पेशली जो है वो आपका क्या होता है कि आपका बीटा कण जो होता है ना प्लस हो जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। 48 नंबर प्रश्न में बात करें तो लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय हो न ही क्षारीय तब वह किस रंग का होता है। तो ना तो एसिटिक हो और ना ही अल्कलाइन हो। तो ये क्या होता है, किस रंग का होता है। तो स्पेशली आपको बैगनी रंग को देखने को मिलेगा। लिटमस विलियन जो होता है अम्लीय और क्षारीय नहीं होता है, तब क्या होता है कि बैगनी रंग का होता है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है कि 49 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन जो है अदिश राशि का उदाहरण है। तो ये अदिश राशि का उदाहरण जो ऊर्जा हो जाएगा। तो 49 का डी हो जाएगा, ठीक है। 50 नंबर प्रश्न में बात करें तो किसी आपका वस्तु का जड़त्व मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो किसी वस्तु का अगर जड़त्व मापना है तो द्रव्यमान इकाई का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 50 का ए हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगर आप आंसर देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा।
ठीक है, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि आप प्लीज़ स्टडी पे जो है कंसंट्रेट कीजिए आप लोग, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो है वैकेंसी आ रहे हैं बिहार में, तो आप उससे रिलेटेड जो है बहुत सारे प्रिपरेशन कीजिए। उसके अलावा इधर उधर दिमाग आप मत रखिए, क्यों? क्योंकि अगर आप अपने लाइफ में जो है अगर गोल अचीव कर लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल पाएंगी। अगर आपके गोल ही नहीं रहेंगे तो दुनिया में आपका कोई साथ नहीं देगा। आप ये बात समझ के चलिए, ठीक है। तो आप सीरियस होकर के पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ शुरू करते हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आप जितने भी व्यूअर्स मेरे यूट्यूब चैनल को वॉच करते हैं वो सभी जो है अपने लाइफ में अपने गोल को अचीव करें और जो अच्छे पोस्ट पे जाए और अपने ड्रीम को आप पा लें, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं कुछ आपका ज्योग्राफी सेक्शन को कवर करेंगे इस आपका जो है वो स्मरणीय तथ्य सेक्शन में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सतपुड़ा की जो है सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो धूपगढ़ी जो है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। दक्कन का पठार स्थित है, तो स्पेशली महाराष्ट्र में दक्कन का पठार है। धारवाड़ का पठार स्थित है, तो ये कर्नाटक में जो है धारवाड़ का पठार स्थित है। बाबा बुदन जो है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी स्थित है, कहाँ पे? तो स्पेशली कर्नाटक में स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है, तो ये तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा। आपका जो पूर्वी घाट ये वाला घाट हो गया, पश्चिमी घाट ये हो गया। तो मिलन स्थल नीलगिरी की पहाड़ी को जाना जाता है। दक्षिण भारत की सबसे जो ऊंची चोटी है तो अनाईमुड़ी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये बहुत बार पूछा भी जाता है, ठीक है। आगे देखिए भारत में जो है पूर्वी समुद्री तट और उसका विभाजन देखिए, तो ये जो है पूर्वी समुद्री तट के बारे में देखेंगे। पूर्वी समुद्री तट जानते हैं कहाँ से होता है? उड़ीसा से होता है। कोरोमंडल जो है कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक है आपका जो है कोरोमंडल तट। गोलकुंडा तट जो है वो कहाँ से कहाँ तक? कृष्णा डेल्टा से लेकर के गोदावरी डेल्टा तक है। तो आपका याद रखिए ये कोरोमंडल तट जो है कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा डेल्टा, और गोलकुंडा जो है वो आपका कृष्णा डेल्टा से लेकर के कहाँ तक है? तो गोदावरी आपका डेल्टा तक हो जाएगा। उत्तरी जो है सरकार गोदावरी डेल्टा से उत्तरी आपका जो है वो उड़ीसा वाला क्षेत्र हो जाएगा, उत्तरी तटीय हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका कोरोमंडल कहाँ से होगा? तो कन्याकुमारी से आपका हो जाएगा कृष्णा डेल्टा। गोलकुंडा जो कृष्णा डेल्टा से गोदावरी हो जाएगा, और ये जो है गोदावरी से लेकर के उत्तरी आपका तटीय भाग हो जाएगा, उत्तरी सरकार। देखिए आगे बताया जा रहा है क्या कि भारत के पूर्वी तट पे स्थित बंदरगाह कौन है? तो आपका जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया तो पूर्व हो गया ना, तो ये आपका पूछा जा रहा है। पारादीप कहाँ है? तो उड़ीसा में है। स्पेशली कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा चलिए देख लीजिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि भारत के जो है पश्चिमी आपका समुद्र तट और उसका विभाजन को देखेंगे, तो ये जो है पश्चिमी आपका समुद्र तट हो जाएगा। तो कोकण क्या हो जाएगा? गुजरात से गोवा तक का जो क्षेत्र है वो कोकण हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, सॉरी कॉल आ गया था किसी का। तो देखिए ये जो है आपका पश्चिमी तटों को देखेंगे, जानते हैं मैप अगर पढ़िएगा ना तो आपको याद हो पाएगा। तो कोकण तट जो है वो आपका पश्चिमी तट वाले देखते हैं। अभी तो पूर्वी तट को देखा, कोकण तट जो है गुजरात से गोवा वाले। तो गुजरात कहाँ है? तो आप जान लीजिए राजस्थान से नीचे जो है गोवा जो है हो जाएगा, गुजरात से लेकर के गोवा तक आ जाइएगा, ठीक है। केंद्रा जो है गोवा से लेकर मंगलुरु तक हो जाएगा, केरल वाला मंगलुरु। मालाबार जो होता है मंगलुरु से कन्याकुमारी तक हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। फिर कन्याकुमारी से अभी तो मैंने आपको बताया था कृष्णा तक क्या है कि आप जाइएगा तो स्पेशली देख लीजिए यहाँ पे क्या था। तो कोरोमंडल जो है वो तमिलनाडु में है, और ये जो है आप जब जाइएगा तो कन्याकुमारी से कृष्णा तक जाइएगा तो आपका कोरोमंडल, और आपका क्या होगा कृष्णा के बाद गोदावरी तक जाइएगा तो स्पेशली क्या हो जाएगा कि गोलकुंडा वाला हो जाएगा तट, और उत्तरी तट जो है वो गोदावरी से लेकर के आपका उत्तरी तट तक हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके याद कर लीजिएगा, बार बार पढ़िएगा ना तो याद हो जाएगा। तो जैसे आपने देखा कि गुजरात से लेकर के कहाँ तक जाना है? गोवा तक आपको आना है, तो आपका क्या हो जाएगा? कोकण तट। केंद्रा तट जो है गोवा से मंगलुरु तक हो जाएगा। मालाबार तट जो है मंगलुरु से कन्याकुमारी तक हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे देखिए बताया जा रहा है कि अगर बात करें पश्चिमी तट पे स्थित आपका जो है बंदरगाह को देखेंगे तो स्पेशली क्या है? तो कांडला कहाँ है? तो कांडला जो गुजरात में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, याद रखिएगा।
उसके अलावा जो है वो मार्मा गोवा जो है गोवा में है, मुंबई जो है महाराष्ट्र में आपको जो पश्चिमी में पड़ता है। नमा सेवा जो है वो अब महाराष्ट्र में जानते हैं, मरमा गोवा नवा सेवा हमेशा पूछता है, ठीक है। तो मरमा गोवा कहाँ हो जाएगा, तो स्पेशली गोवा में हो जाएगा। नमा सेवा जो है वो स्पेशली महाराष्ट्र में हो जाएगा। बेंगलुरु जो है वो कर्नाटका वाला एरिया में याद रख लीजिएगा। कोच्चि जो है वो आपका केरला वाला एरिया में हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है मंगलुरु है ना, तो ये कर्नाटका वाला एरिया में हो जाएगा। और कोच्चि कहाँ हो जाएगा, तो केरल वाले एरिया में हो जाएगा। और सारे कहाँ हैं, तो ये आपको पश्चिम तट पे पड़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो है पोर्ट ब्लेयर स्थित है, तो पोर्ट ब्लेयर जो है स्पेशली दक्षिण अंडमान में स्थित है आपका पोर्ट ब्लेयर। उसके अलावा जो है स्पेशली अगर बात करें तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका सैंडल पीक हो जाएगा। और ये उत्तरी जो क्षेत्र में पड़ता है, याद रखिएगा सैंडल जो है, ठीक है, उत्तरी क्षेत्र में। और पंबन जो है वो मन्नार की खाड़ी में। और दक्षिणी अगर अंडमान की बात बोली जाएगी तो माउंट हेरियट हो जाएगा। माउंट क्या हो जाएगा, माउंट हेरियट, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। ऐसे करके जो है दक्षिणी क्षेत्र की जो है माउंट हेरियट हो जाएगी। और अंडमान निकोबार की जो हो जाएगी तो उत्तरी आपका जो सैंडल पीक जो उत्तरी क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा। पंबन तो मैंने बता ही दिया है कि पंबन जो है वो स्पेशली मन्नार की खाड़ी में हो जाएगा। तो इस तरह से जो है 41 जो प्रैक्टिस सेट नंबर जो है कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।